डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में बीजेपी के स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की 66वीं जयंती मातृपितृ दिवस कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में शिरकत कर दी श्रद्धांजलि। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस का आक्रामक रुख लगातार जारी। मामले को लेकर कांग्रेस ने एडीजी से की मुलाकात, दोबारा और सही से जांच कराने की मांग। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा, राज्य के भीतर नई हवाई सेवाओं की शुरुआत। प्रदेश के भीतर जल्द होगा नए हेलीपैड का निर्माण। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, टीएचटीसी की निर्माणाधीन टनल में 2 लोग ट्रेन आपस में टकराई, मजदूरों में मची चीख पुकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काठगोदाम में सीआरपीएफ द्वारा आयोजित पूर्व अर्ध सैनिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। पूर्व अर्ध सैनिकों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सैन्य कल्याण के लिए समर्पित रहने और सरकार की सैनिकों परियोजनाओं के प्रति बेहतर नीतियों के लिए अर्ध सैनिकों ने किया सीएम धामी और प्रदेश सरकार का आभार जताया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले और राष्ट्र की हर पुकार पर प्राणों की बाजी लगाने वाले योद्धाओं को सलाम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने भारत के गौरव को बढ़ाया। आपने जो किया उसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। जवान की जवानी के बदले मैं क्या दे सकता हूँ। मेरे पिता सेना से रिटायर होने के बाद भी किसी न किसी काम में लगे रहते थे। उमेश अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से जीएमएम रोड स्थित एक फार्म हाउस में भाजपा नेता स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की 66वीं जयंती पर मातृपितृ दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित भारी तादाद में बड़े बुजुर्ग और आम जनता मौजूद रही। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक और अध्यक्ष उमेश अग्रवाल फाउंडेशन सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि इस मातृपितृ दिवस कार्यक्रम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जहां माँ बाप का आशीर्वाद होता है वहां सभी काम फलते फूलते हैं। जिनके पास माँ बाप नहीं होते उनको बहुत दिक्कत, परेशानी और कमी महसूस होती है। सभी को अपने और अपने आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्गों की सेवा कर आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। आज बच्चे ये कह देते हैं कि आपने क्या खास किया, एक मकान ही तो दिया। एक मकान बनाने में वो चाहे कोई भी हो, एक माता पिता का पूरा जीवन लग जाता है। कोई संतान कहीं भी पहुंचती है तो वो माता पिता के पूरे संघर्षों से पहुंचती है। उन्हीं माता पिता को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। और देखिए, वही वाली बात है कि जिनके पास नहीं होता है उन्हीं को उसकी कीमत समझ में आती है। तो हमें माता पिता की पूर्णतः कीमत समझ में आती है, उनके आशीर्वाद की अहमियत समझ में आती है। तो आज का ये कार्यक्रम महज इसीलिए रखा गया था कि बुजुर्गों के माध्यम से पिताजी का आशीर्वाद मिले, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिले और आने वाले समय में ये एक समाज में पूरा एक अभियान बने कि मेरे आसपास का कोई भी बुजुर्ग यदि परेशान हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर उनका ध्यान रखने का काम करूं। आपके पिताजी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के पीपलकोटी में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टनल के अंदर मजदूरों को लाने वाली 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में 70 मजदूर घायल हुए हैं। यह हादसा रात लगभग 10 बजे उस वक्त हुआ जब मजदूरों की शिफ्ट चेंज हो रही थी। दोनों ट्रेनों में करीब 108 मजदूर सवार थे। बता दें कि चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान टनल बनाने के काम में लोकल ट्रॉली ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की वजह से यह घटना हुई है। इस घटना का इंडियन रेलवे से कोई लेना देना नहीं है। ये इंडियन रेलवे की ट्रेनें नहीं है। ये टनल प्रोजेक्ट टीम द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया एक लोकल इंतजाम है। शुरुआती जांच में पता चला कि किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एक ट्रेन ने पीछे से दूसरी ट्रेन को टक्कर मार दी। आधे हिस्से में हुई इस टक्कर ने अंदर मौजूद मजदूर संभल नहीं पाए और कई लोग ट्रेन के भीतर ही गिर पड़े।
अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस का आक्रामक रुख लगातार जारी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेताओं ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन से मुलाकात कर तथ्यों की दोबारा और सही से जांच की मांग की है, जिसमें कांग्रेस ने पहले हुई एसआईटी जांच पर भी सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद एडीजी ने सभी पहलुओं को जांचने की बात कही है। ये स्थापित करने की कोशिश की। वो तो जब उस लड़की के मित्र ने ये बात सार्वजनिक की कि उसकी चैट मेरे साथ ये हुई थी और उसने सोशल मीडिया में इसको सार्वजनिक किया, तब दबाव पड़ा कि भाई इसका मतलब है कि इसकी हत्या हो गई और सरकार को मजबूरन उसको खोजना पड़ा। तो असलियत ये है कि इस लड़की की हत्या निश्चित रूप में उस तथाकथित वीआईपी के लिए की गई। अब वो वीआईपी कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, हम अंतिम रूप में इस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप में वीआईपी था। उस वीआईपी को सरकार बचा रही है। सरकार के नॉलेज में सब कुछ है, धामी जी के नॉलेज में सब कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नॉलेज में सब कुछ है, जिसको बचाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और उन लोगों से पूछताछ न होना, पहले तो उनके नार्को टेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन नहीं तो कम से कम पूछताछ होनी चाहिए। सरकार तो बेशर्मी के हद पर आ गई है और बेशर्मी की हद पर आकर उत्तराखंड की अस्मिता से सरकार खेल रही है। उत्तराखंड प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं नए साल में राज्य के भीतर नई हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी नागरिक उड्डयन विभाग ने दी है। वहीं जॉली ग्रांट और पंतनगर हवाई पट्टी को भी विस्तार देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। सचिव नागरिक उड्डयन सचिन कुर्वे का कहना है कि राज्य के भीतर जल्द नए हेलीपोर्ट का निर्माण होने के साथ पंतनगर और जॉली ग्रांट हवाई पट्टी को विस्तार भी दिया जाएगा, जिसकी सभी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। जो धनराशि की आवश्यकता थी ऑलमोस्ट 225 करोड़, उसकी भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी है। एनएचएआई द्वारा उसका टेंडर फ्लोट करके उसको लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी कर दिया है और उसकी पहली किस्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा ऑलमोस्ट 47 करोड़ रुपीज रिलीज भी हो गया है। एयर स्ट्रिप के एक्सपांशन के दृष्टिकोण से, वहां पे पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टेंडर भी फ्लोट हो गया है। और जहां तक जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून की बात है, तो अभी की जो लंबाई है उसको ऑलमोस्ट 2268 मीटर के आसपास की है। उसको बढ़ा के 2800 मीटर हमको करना है। तो उसके 3 चरण हैं। पहले चरण में जो लैंड एक्विजिशन का था, प्राइवेट लैंड, वो हम कर चुके हैं। उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट लैंड की आवश्यकता है, अभी रिसेंटली कम्युनिकेट हुआ है, तो उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जो तीसरा पोर्शन था मेजरली जो फॉरेस्ट लैंड का था, वो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन का प्रोसेस में है, अंतिम चरण में। नए साल के स्वागत और सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है, जिसमें पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं सड़कों पर चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन का कहना है कि नए साल के स्वागत में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी को खास तौर पर इसके निर्देश यहाँ पर जारी किए जाएंगे। देश भर में नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड में भी भारी तादाद में पर्यटक नए साल के जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ियों की ये लंबी लंबी लाइन और बाइक पर सवार पुलिस कर्मियों की ये लंबी लाइनों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई हुड़दंग मचाएगा या कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। जसपुर में आज अपर पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ गाड़ियों से मार्च निकाला गया और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क भी किया गया। अगर शांति व्यवस्था को चुनौती दी तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि नववर्ष के आगमन के क्रम में जो लोग उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनमें क्या क्या एहतियात बरती जानी है, किस तरह से चेकिंग होनी है, उसी के निर्देशों के क्रम में आज जसपुर में चेकिंग और मार्च किया गया, जिसमें सभी चौकी प्रभारी, सभी थाना प्रभारी तब अपने अपने पॉइंट पर चेकिंग करेंगे। और विशेष रूप से कोशिश ये है जो लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं वो ना चलाएं, खुद को असुरक्षित स्थिति में ना डालें। ऐसे लोगों के विरुद्ध चेकिंग कराई जाएगी और कार्यवाही भी की जाएगी। सर के द्वारा नव वर्ष के
आगमन के क्रम में जो लोग उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं उनमें क्या क्या एहतियात बरते जाने हैं, किस तरह से चेकिंग कराई जानी है, उसके संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुपालन के क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग और भ्रमण की ये एक सीरीज चलेगी, जिसमें सीओ काशीपुर, इंस्पेक्टर जसपुर, इंस्पेक्टर काशीपुर और अन्य सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। अपने अपने निर्धारित जो पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं जहां चेकिंग के लिए कार्रवाई होनी है, उसमें मुकम्मल तरीके से विशेष रूप से कोशिश ये है कि जो लोग ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं वे ना करें, स्वयं को असुरक्षित स्थिति में न डालें और दूसरों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोगों के विरुद्ध ब्रीथ एनालाइजर से, अल्कोमीटर से चेकिंग कराई जाएगी और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव की संभावना है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। इसके अलावा एक और 2 तारीख अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठंड का एहसास हो सकता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी दिनचर्या और कपड़ों का चयन मौसम के अनुसार करें। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पुनर्नुमान के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। कल जो है थोड़ी एक्टिविटी उत्तराखंड में बढ़ सकती है 1 जनवरी को। तो इसमें जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे जनपद है गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र के, वहाँ पर कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। बर्फबारी 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहाँ मिलने की संभावना है। 2 तारीख से एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो 2 तारीख को केवल जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में वहाँ पर कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। तो अब देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो 1-2 दिन आजकल ये एक्टिविटी है, इसके चलते जो दिन के तापमान में जो है उत्तराखंड में वो गिरावट देखने को मिलेगी पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में। जबकि देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ उत्तराखंड के, जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है, ऐसी जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं-कहीं घना कोहरा भी छाया रह सकता है। हरिद्वार के लक्सर गोलीकांड की निष्पक्ष पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा फैसला लेते हुए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी क्षेत्र अधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित की गई है, जो पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों की हर एंगल से गहन जांच करेगी। एसएसपी हरिद्वार ने टीम को समयबद्ध और निष्पक्ष जांच के सख्त निर्देश देते हुए निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। गठित एसआईटी में एसआई मनोज नौटियाल, एसआई अंकुर शर्मा, एसआई विपिन कुमार सहित कुल 6 अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात नहीं होगा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। देश भर में 2026 को लेकर जश्न का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी भी पूरी तरह न्यू ईयर के रंग में रंगी नजर आ रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटन मसूरी पहुंच रहे हैं। होटल, होमस्टे और पर्यटन स्थलों पर रौनक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सैलानी मसूरी पहुंचकर आबोहवा का लुत्फ ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि इन दिनों मसूरी का मौसम बेहद सुहावना हो गया है। ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को और खास बना रही हैं। पर्यटन मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन और कैंपटी फॉल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर मौसम और प्राकृतिक नजारों का जमकर आनंद ले रहे हैं। नए साल को लेकर मसूरी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उधर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरियाणा से मसूरी पहुंचे पर्यटक बताते हैं कि वो 3 साल से नए साल का जश्न मसूरी में मनाते हैं। मसूरी का मौसम उनको आकर्षित करता है। उधर भारी संख्या में मसूरी पर्यटकों के रुख से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं।
उत्तराखंड में इस समय अंकिता भंडारी मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार प्रत्येक विधानसभा पर धरना प्रदर्शन कर रही है और अंकिता भंडारी केस के मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर के दौरे पर थे। सांसद अजय भट्ट का विधानसभा में कार्यक्रम था। कार्यक्रम के समापन के बाद जब भट्ट वहां से चले, तभी सुभाष चौक के पास कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गाड़ी के आगे आकर काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया और अजय भट्ट मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी दो के नारे लगाए। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए कांग्रेसियों को पकड़कर सांसद अजय भट्ट की गाड़ी के आगे से हटाकर एक तरफ किया गया। ऊधम सिंह नगर जिले के चर्चित बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो को लेकर चर्चा में है। यह वीडियो एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का बताया जा रहा है, जहां एथलेटिक्स के साथ कथित अभद्रता को लेकर मोहित चोपड़ा नाराज नजर आए और उन्होंने खुलकर विरोध किया। इसी दौरान का वीडियो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि मोहित चोपड़ा की पहचान केवल विवादों तक सीमित नहीं है, वे हमेशा समाज, खिलाड़ियों और युवाओं के हित में सक्रिय रहते हैं। हाल ही में उन्होंने रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा से महिलाओं के लिए अलग से जिम खोलने की मांग की थी, ताकि महिलाएं सुरक्षित माहौल में फिटनेस से जुड़ सकें। मोहित चोपड़ा ने कहा कि वर्ष 2025 बीत चुका है और वर्ष 2026 में वे समाज हित में कुछ नया और सकारात्मक करने की दिशा में काम करेंगे, जिससे युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिल सकेगा। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में मुस्लिम युवक जुबेर के द्वारा मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी गई थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों के द्वारा गांव में पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया था। पुलिस ने आरोपी जुबेर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज सोमवार को क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकालकर मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई। इस दौरान ग्रामीणों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा रविदास के प्यारे राम और वाल्मीकि के प्यारे राम के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। बता दें कि मोहितपुर गांव में शनिवार की सुबह मोहितपुर गांव निवासी जुबेर नाम के मुस्लिम समाज के एक युवक के द्वारा मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी गई थी, जिस कारण कई मूर्तियां खंडित हो गई थी। ग्रामीणों ने तोड़फोड़ करते हुए जुबेर को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार कर लिया। मंदिर में तोड़फोड़ करने की सूचना आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता शिव प्रसाद त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा मोहितपुर गांव पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।